बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स की शुरुआत करेंगे। आपका पहला चैप्टर है समुच्चय। इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। बच्चों, एक बात बता दूं कि जब आप सेट पढ़ेंगे आपको अधिकांश वर्ड इंग्लिश में ही यूज करने पड़ेंगे, मजबूरी है। इसलिए मैं आपको टोटल इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बेटा, सेट है क्या, समुच्चय है क्या? यहां पर लिखा गया है वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन समूह, कलेक्शन मीन्स समूह ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय क्या है? डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। यहां पर लिख सकते हैं इज कॉल्ड, यहां पर लिख सकते हैं इज कॉल्ड सेट, लिख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। देखिए जरा, यहां मैंने एक समूह लिया है, जिसमें क्या रखा है हमने? मैंगो, काऊ, मोहन। मैंगो, काऊ, मोहन, एक समूह यहां पे लिया हमने। मैंगो, एप्पल, बनाना, दो समूह लिया हमने। अगर मैं पूछूं कि बेटा ये मैंगो, एप्पल, बनाना किस चीज का समूह है, किस चीज का कलेक्शन है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ फ्रूट है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है। इसको आप कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं। इसलिए यह क्या है? ये सेट है। ये क्या है? ये सेट हुआ। ठीक, लेकिन इसको किसका कलेक्शन बोलेंगे? मोहन आदमी है, काऊ जानवर है, मैंगो फल है। ये कोई समूह नहीं है, वेल डिफाइंड समूह, सुपरिभाषित समूह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। हमने यहां पर दो समूह लिया था, दो कलेक्शन लिया था। दूसरे वाले कलेक्शन को आपने क्या कहा? सर, दी आर कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ये फलों के समूह हैं। हमने कहा ये सेट है। और इसके बारे में कहा ये तो किसी भी चीज का कलेक्शन नहीं है, इसका तो, इस कलेक्शन का तो कोई नाम ही नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये सेट नहीं है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे निरूपित करते हैं, सेट को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बता दूं, यहां हमने लिखा है कि इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा वो स्मॉल लेटर से होगा, लेकिन जो सेट का जो नाम दिया जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। तो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं सेट का
कि सेट को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दो प्रकार है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म गुण या नियम विधि, गुण या नियम विधि। दूसरा है रोस्टर और टेबुलर मेथड फॉर्म, रोस्टर या और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या सारणी विधि, रोस्टर या सारणी विधि। देखिए किस तरह सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाला प्रारूप, नाम से पढ़िए, सेट को बनाने वाला प्रारूप। इसका मतलब यह है कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में हमको एक स्टेटमेंट देना होगा, एक वाक्य देना होगा। यहां हमने लिखा भी है कि इन दिस मेथड ये स्टेटमेंट इज गिवन इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट दिया जाता है। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही स्पष्ट है कि सेट बिल्डर, सेट को बनाने वाला, फॉर्म प्रारूप, सेट को बनाने वाला प्रारूप, समुच्चय को बनाने वाला प्रारूप। इसका मतलब यह है कि इसमें हम एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे। दूसरा है आपका रोस्टर, रोस्टर में समझ आ रहा है टेबुलर, जो टेबल बनाते हैं, फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं रोस्टर या सारणी विधि, रूप, फॉर्म, मेथड, जो भी कह लीजिए सब सही है। इन टेबुलर मेथड थिंग्स आर केप्ट इन कर्ली ब्रैकेट विथ कामा। आई डोंट नो कामा इज इंग्लिश वर्ड और नॉट। कामा, कामा, इसमें क्या लिखा है कि थिंग्स, चीजों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर हम रखते हैं। चीजों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के साथ रखते हैं। किसमें? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में या मेथड में, जो भी लिख दीजिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए। A इज इक्वल टू 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ये तो स्टेटमेंट हो गया ना। ये कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको लिखने का और भी तरीका है। इसको बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। A इज इक्वल टू x सच दैट x, मतलब x ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू n and n belongs to natural number, n belongs to natural number। सॉरी, हमने बिलोंग नहीं बताया, अभी बता देते हैं, पढ़ लीजिए। अभी इसी के बाद बिलोंग भी बता देंगे। यानी n क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। पढ़ाना चाहिए था हमको। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और कैसा ये नेचुरल नंबर है? लेस देन और इक्वल टू 6। सॉरी,
6 से छोटी है ना, लेस देन 6। यह भी एक तरीका है। एक स्टेटमेंट ये है, x such that x is equal to n, फिर कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है और n 6 से छोटा है। x क्या है? x such that x is equal to number is sorry x is such that x is equal to n, यानी x प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब कैसी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 6 से छोटी। या इसको ऐसे भी सकते हैं, टेबुलर फॉर्म नहीं चल रहा है, टेबुलर मेथड ही चल रहा है। a इज इक्वल टू x सच दैट x 5 तक की एक प्राकृतिक संख्या है। समझ रहे हैं ना? स्टेटमेंट देना है तो हम एक ही चीजों को कई तरह से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा जिसका दिमाग वैसा उसका वाक्य। लेकिन अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? सब ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सब क्या है? एसबी फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन आप a इज इक्वल टू लिख दें क्या? 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6। ये क्या हो गया? ये टेबुलर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के कई तरीके नहीं होते। टेबुलर फॉर्म के कई तरीके नहीं होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को इस चीज को नोट कर लीजिए। नोट कैसे करेंगे? पहले वीडियो को रोकिए तब नोट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 यहां हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब एक समीकरण है x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इसका जो हल आएगा उसको हमको रोस्टर फॉर्म यानी सारणी विधि में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका हल निकालेंगे। देखो x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। ये तो सिखाया नहीं जाएगा। x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x कॉमन इन x माइनस 2 कॉमन इन होल। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो प्रोडक्ट का मल्टीपल 0 है, या तो x माइनस 2 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा। If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. If x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. तो
तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई? रोस्टर फॉर्म में दो नंबर मिल गए, कौन? -1 और 2। ये इसका आंसर हो गया। मिल गया आंसर ना? अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, राइट द सेट x such that x is a positive integer एंड कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन है? x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 40 इन टेबुलर फॉर्म। मतलब ये रोस्टर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। ये भी रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आप जानते हैं, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी इंटीजर है, लेकिन वो न पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां चेक करना होगा कि टेबुलर फॉर्म लिखना है तो 1 का स्क्वायर 1 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 40 से छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 40 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 49, ये 49 से बड़ा हो गया, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। अब इस रोस्टर में जो सॉल्यूशन सेट है इसमें क्या लिखना है? यक्स। क्या लिखना है? यक्स सच दैट यक्स, इस प्रकार का नंबर, इस प्रकार का पॉजिटिव इंटीजर। यक्स क्या पॉजिटिव इंटीजर है? ये यक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 40 आए या 40 से कम। तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यह भी एग्जाम्पल नंबर 3 है, राइट सेट A is equal to 1 4 16 25 36 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अब इसके लिए एक स्टेटमेंट देना है। तो बेटा जरा देखो, ये जरा देखो, ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। जरा इसको देखो, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए। जब आप सॉल्यूशन देंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत तरीके हैं। क्या? 7 से छोटी धनात्मक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। ठीक सर। तो हमको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जिनका स्क्वायर क्या हो? 1 हो, 4 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे?
x such that x is equal to n square, x such that x is equal to n स्क्वायर, ए स्क्वायर है और n क्या है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर को z से प्रदर्शित करते हैं, कक्षा 9 पढ़े रहे होंगे आप लोग। इंटीजर को z से, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर निगेटिव है तो यहाँ z माइनस लिख देंगे। वैसे मैं लिखवा दूंगा, आप घबराइए मत। किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई बिलोंग्स टू का मतलब अभी समझाते हैं बाद में आपको अलग से। तो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन है कैसा, n इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, 6। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, या 7 से छोटी कह लीजिए कि 7 से छोटी। लेकिन एक बात यहां पर मुझे लगता है कि एक चीज हमने गलत कर दिया है, यहां 9 नहीं लिखा है, 1 2 यहां 4 आ गया, 9 मैंने नहीं लिखा है। 9 लिखना चाहिए था हमको, ये 3 का स्क्वायर है, नहीं तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ हमने गलत लिखा था, यहाँ 9 भी होगा, गलती हो गई मुझसे, सुधार लीजिएगा। 7 से छोटी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यह भी लिख सकते हैं। देना है एक स्टेटमेंट आपको, और सही स्टेटमेंट देना है, जैसे भी दे रहे हैं आप। वैसे ये सबसे बढ़िया फॉर्म होता है देने का, थोड़ा मैथमेटिकल लगता भी है, करते करते आ जाएगा, घबराइएगा मत। अभी आप लोग क्लास 12 में गए हैं, सॉरी 11th में गए हैं, कहीं अगर उलझन हो रही हो आपको तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाप शनाप कमेंट लिखते हैं, उनको तो पढ़ना है नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता। विशेष रूप से मैं अपने विद्यालय स्कूल के छात्रों की बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो अपना कमेंट दें, मैं उस कमेंट को देखूंगा, अगर कुछ कमी होगी तो उसको सुधारूंगा। कृपया इसको नोट कर लें।